नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो उन सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप बेसिक में शिक्षक बनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी नए हैं जो पहली बार शिक्षक इसमें बनने के लिए सीटेट में फार्म डाले हैं। उनसे बहुत सारी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, जो मिस्टेक के बारे में बता रहा हूं कि इस वीडियो में अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो 2 मिनट के वीडियो में आपके हो सकता है कि आप फेल होने से बच जाएं। अक्सर गलती क्या करते हैं बहुत सारे अभ्यर्थी कि जो भाषा सिलेक्शन करते हैं, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी पहले इंग्लिश पढ़ी है, फिर बाद में संस्कृत ले ली, और संस्कृत के लिए जो भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का जो चक्कर है वो उनकी समझ में नहीं आता और उसमें गोले गलत भर देते हैं। क्वेश्चन करने चाहिए कोई से और दूसरे कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, अभी मेरे पास ये पेपर मौजूद हैं, सीटेट के PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास कुछ कॉल आए, कुछ लोगों ने मैसेज किए कि सर ये हम पहली बार सीटेट दे रहे हैं और हमें बताओ कि हमने पहले भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का क्या मतलब है। तो उनको ले मैं बता दूं, जब आप सीटेट का पेपर खोलेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक बाल मनोविज्ञान यानी CDP के क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट 1। अब पार्ट 1 जब आप कर लेंगे, 30 नंबर तक के क्वेश्चन कर लेंगे और उनके गोले भर लेंगे, तो आपको 31 नंबर से जो शुरू होता है, इसमें पार्ट 2 गणित। जब पार्ट 2 गणित शुरू हो जाएगा तो गणित में भी 31 से 60 तक क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। तो उसके बाद फिर 61 से शुरू होगा पार्ट 3, और पार्ट 3 यहाँ पर जो होगा पर्यावरण का होगा। पार्ट 3 में क्या होगा? पर्यावरण होगा, जो आपके 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन होंगे। ये पर्यावरण पार्ट 3 हो जाएगा। तो ये तो सभी के लिए कंपलसरी है। कक्षा 5 में जो सीटेट होता है 5 के लिए, उसमें चाहे आपने इंग्लिश ली है चाहे संस्कृत ली है, आपके लिए 90 तक तो सारे क्वेश्चन सेम होंगे। अब 90 के बाद आगे क्या करना है? पार्ट 4, जैसे आप 91 से आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 91 से, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट शुरू होगा इंग्लिश। अब यहाँ पर इंग्लिश शुरू हो रहा है। अगर आपने इंग्लिश ली है और पेपर जो आपने फार्म भरते समय भाषा फर्स्ट इंग्लिश सेलेक्ट की है, तो भाषा फर्स्ट में इंग्लिश है तो आप इंग्लिश के यही क्वेश्चन हल करेंगे भाषा फर्स्ट में पार्ट 4। अगर आपने इंग्लिश नहीं ली है, आपने लिया है संस्कृत, तो आप क्या करेंगे उसके लिए आप समझ लीजिए। तो आपकी भाषा फर्स्ट जो आपने पेपर जब आवेदन किया था सीटेट का, तो उसमें भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी सेलेक्ट किया होगा। भाषा फर्स्ट हिंदी सेलेक्ट किया होगा, तो यहाँ आपका 91 से अब क्वेश्चन आप करेंगे हिंदी पार्ट 4 में। पहले आप हिंदी के क्वेश्चन हल करेंगे, चौथा पार्ट जो होगा। भाषा फर्स्ट में हिंदी है आपकी, तो आपको हिंदी के क्वेश्चन 91 से लेके और 120 तक, 120 तक, 120 तक आप ये कर लेंगे। अब संस्कृत का पेपर, अब संस्कृत के पेपर में गलती करते हैं ज़्यादातर। देखिए, अलग से पेपर मिलता है, उस समय का ये 2019 का है और अलग पेपर मिलता है संस्कृत का। तो जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो अब इसमें आपने संस्कृत भाषा सेकंड में सेलेक्ट किया होगा। जब आवेदन आपका जो प्रेस पत्र है उस पर लिख रहा होगा, प्रेस पत्र पर भी लिखा होगा, जो आप आवेदन करके कॉपी लेके आए उस पर भी लिख रहा होगा। तो आप देख लीजिए, इसमें भाषा सेकंड में आपकी संस्कृत, तो इसमें 2 संस्कृत के 2 मिलेंगे आपको, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। तो पहले भाषा फर्स्ट पार्ट 5 में भाषा फर्स्ट शुरू हो रही है संस्कृत, तो ये आपको ये क्वेश्चन नहीं करने हैं। कभी कभी गलती में पहले ही पेपर खोला और पहले से ही शुरू से ही स्टार्ट कर दिया, तो ये आपको बहुत सावधानी रखनी है। सबसे पहले इस संस्कृत के पेपर को खोलेंगे। अब देखो, ये भाषा सेकंड आप देख रहे हैं, भाषा सेकंड में संस्कृत आ रहा है और क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 121 से 150, 121 से 150। ये भाषा सेकंड संस्कृत है। 121 से लेकर 150 तक संस्कृत के क्वेश्चन करेंगे और 121 से 150 तक ही यही गोले भरेंगे आप अपनी सीट में। तो ये आपको हमने जानकारी दी। अगर आपने पहली बार पेपर में प्रतिभाग कर रहे हैं सीटेट में, तो
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप कहाँ से हैं, कौन से ज़िले से हैं, आप कौन हैं, आप बेरोजगार हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, या और आप कोई पुराने शिक्षक हैं। तो आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आप कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा कि कोई आपको सीटेट के बारे में जानकारी लेनी है, तो कमेंट में लिखेंगे, तो हम अगला, अभी पेपर से पहले हम 1-2 वीडियो और देंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी सीटेट के पेपर में ना हो। किसी के लिए 1-2 नंबर या किसी छोटी सी गलती की वजह से आपका पेपर ख़राब हो और आप फेल हो जाएं, तो आप बहुत आसानी से सीटेट पास कर सकते हैं। हमके लिए हमारा पहले से ही शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हों और लगातार प्रयास करते रहिए, क्योंकि मैंने भी 2 बार सीटेट किया है क्वालिफाई, और इस बार भी मैं इससे एग्ज़ाम में बैठूंगा, देखूंगा चेक कितना नंबर आता है, क्योंकि तैयारी तो नहीं है लेकिन मैं भी इस बार बैठ के देखता हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।